मेरे परम प्रिय दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति और उसमें भाजपा और कांग्रेस की निकाय चुनावों में स्थिति का विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। देखने में तो ये लगता है कि सेमीफाइनल था 2024 का, लेकिन आखिर जीता कौन, इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहले मीडिया और पार्टी के नेता इसे 2023 के विधानसभा का सेमीफाइनल बता रहे थे। 2.5 साल की देरी के बाद राज्य के 413 नगर निकायों के लिए चुनाव के नतीजों ने ऐसा ही एहसास कराया। 16 नगर निगमों के लिए महापौर चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए, जब 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव बाद में पार्षदों की ओर से अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से किया जाएगा। ये नतीजे भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की जमीन की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। साल 2014 के पिछले चुनाव में भाजपा ने 16 प्रतिष्ठित नगर निगमों पर कब्जा जमाया था, जबकि इस बार केवल 9 जीतने में सफल रही। कांग्रेस, जिसके कब्जे में पिछले बार एक भी नगर निगम नहीं था, उसने अपनी संख्या 0 से बढ़ाकर 5 कर ली। ग्वालियर और जबलपुर में भाजपा की हार विशेष रूप से शर्मनाक मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के 57 साल के अंतराल के बाद यहां जीत हासिल की कांग्रेस ने। पार्टी के लिए ग्वालियर की हार इसलिए भी कहीं बड़ा झटका है, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा के कई बड़े नेता इस क्षेत्र से आते हैं और भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घरेलू मैदान छिंदवाड़ा में भी जीत हासिल की। पार्टी के विंध्य क्षेत्र का मुख्यालय रीवा भी जीता, जहां 2018 के विधानसभा चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बुरहानपुर और उज्जैन भी कांग्रेस की झोली में जाते जाते रह गए। भाजपा ने ये दोनों निगम 1000 से भी कम मतों के अंतर से जीते। भाजपा इस बात से थोड़ी राहत महसूस कर सकती है कि ग्वालियर और जबलपुर में उसके पास ही सबसे ज्यादा पार्षद हैं, लेकिन यह सवाल भाजपा नेताओं को परेशान करेगा कि उसके पुराने शहरी किलों में सेंध क्यों लग गई और पार्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण चुनाव कैसे हारी। शहरी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से भाजपा का दबदबा रहता है, लेकिन मेयर का चुनाव हारने वाली पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों में शहरी क्षेत्र की सीटों पर क्या असर होगा, खासकर तब जब कि प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से लगभग 1/3 शहरी क्षेत्रों से आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि भाजपा का सारा खेल नगर निगमों में टिकट वितरण में हुई धांधलियों के कारण खराब हुआ। जबलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार जगत बहादुर अन्नू आम जनता के आदमी हैं, जो नगर पालिका चुनावों को राजनीति में जमीनी स्तर पर बहुत पसीना बहाने के बाद शीर्ष पद पर पहुंचे हैं। उन्हें शुरू से ही सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माना जाता था। इसके उलट भाजपा प्रत्याशी को ऊपर से थोपा गया था। ग्वालियर में सिंधिया और तोमर खेमे में टिकट के लिए जोरदार खींचातानी मची थी। नतीजे सामने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 5 दशकों के बाद ग्वालियर का मेयर पद कांग्रेस की झोली में डालने वाले प्रत्याशी की जड़ें भाजपा में हैं। यहाँ ये विधायक सतीश सिकरवाल की पत्नी शोभा जीती हैं।
सिकरवार भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। भाजपा अपनी जिस चुनावी मशीनरी के लिए विख्यात है वह इन चुनावों के दौरान सक्रिय नहीं दिखी। उसकी वह प्रतिष्ठित बूथ स्तरीय रणनीति स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही थी। विशेष रूप से भोपाल जैसे भाजपा के गढ़ों में कम मतदान इसका इशारा दे रहा था। मतदान के दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि मतदाता अपने पुराने बूथों की मतदाता सूचियों में अपना नाम ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पार्टी में किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके नाम किस बूथ में है। हालांकि भाजपा में अंततः भोपाल और इंदौर को मजबूत अंतर से जीत लिया, लेकिन कम मतदान और बूथ प्रबंधन को खामियों के कारण परिणाम आने पर पार्टी के नेताओं की सांसें अटकी हुई थीं। इन नगर पालिकाओं के चुनावों में राज्य के भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आम आदमी पार्टी आपने सिंगरौली नगर निगम जीत लिया। आपकी रानी अग्रवाल ने त्रिकोणीय मुकाबले में मेयर की सीट जीती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली में रोड शो किया था। इस बात के संकेत मिल रहे थे कि आप इस सीट को मजबूती से लड़ रही है और जीतने की रेस में है। बुरहानपुर में कांग्रेस 600 मतों के अंतर से हारी। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को एआईएम ने यहां भाजपा की बी टीम का काम करके उसकी जीत तय की। एमआईएम के उम्मीदवारों को बुरहानपुर में 10,000 से अधिक और पड़ोसी खंडवा में लगभग 10,000 वोट मिले। महाराष्ट्र की सीमा से लगे दोनों शहरों में पार्टी की मौजूदगी पहले से ही है। जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर में 4 पार्षद एआईएम के जीते। मध्य प्रदेश में एआईएम की मौजूदगी तो भाजपा के लिए खुशी की बात हो सकती है कि कांग्रेस के वोट काट लेगी, लेकिन राज्य के चुनावी परिदृश्य में आपकी उपस्थिति में यह इतना सुकून महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोटों में सेंधमारी की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी से अधिक नुकसान की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी के अधिक नुकसान की संभावना है। सिंगरौली जीतने के अलावा ग्वालियर में आप उम्मीदवार को 45,762 वोट मिले, जब सिंगरौली में 5 नगर सेवक और 10 छोटे नगर सेवक में 11 पार्षद चुने गए। नगर निगमों में बड़े बेहतर स्थिति को देखते हुए क्या कांग्रेस ये मान सकती है कि उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है? राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं कि चुनाव अच्छे उम्मीदवारों और पार्टियों के समर्थन से जीते जाते हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर जीत हासिल की जहां उनके पास बेहतर उम्मीदवार और उम्मीदवारों के लिए काम करने के वाले नेता थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को संगठित होकर चुनाव लड़ना होगा। दिलचस्प बात यह रही कि इन नतीजों के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पार्टी को बधाई दी। इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा की मशहूर चुनावी मशीनरी और बूथ स्तर की रणनीतियां मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के दौरान क्यों नदारद रहीं और इसी के कारण भाजपा हारी। ये विश्लेषण अगर किया जाए तो सटीक बात निकलती है। अतः दर्शकों, आप इस विचार पर अपनी टिप्पणियां हमको भेजते रहें और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।